हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 64 में। बात है मई 2017 की, जब पूरी दुनिया वानाक्राई साइबर अटैक की चपेट में आ गई थी। इस रैंसमवेयर क्रिप्टो बम ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर्स को टारगेट किया था। अनफॉर्चुनेटली दुनिया के 70% कंप्यूटर्स में यही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगा होता है। एंड देखते ही देखते ये रैंसमवेयर दुनिया के 150 देशों के 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स में फैल चुका था। आपको पता है, वानाक्राई रैंसमवेयर कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क फाइल्स को लॉक कर देता था और अगर इसे कोई अनलॉक करवाना चाहता तो अटैकर्स अनलॉक की देने के बदले क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में फिरौती की रकम डिमांड करते थे। यू कैन गेस, इस साइबर अटैक से ग्लोबली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। इट अफेक्टेड लार्ज कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी टू। आप सोच के देखिए, आज की ये डिजिटल दुनिया कंप्यूटर्स और इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के भरोसे ही चलती है। अगर किसी ने इन सिस्टम्स को 1 मिनट के लिए भी हैक कर लिया तो क्या होगा? अगर अटैकर ने आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सेंसिटिव पर्सनल डेटा को एक्सेस कर लिया तो क्या होगा? आई डोंट इवन वांट टू इमेजिन इट। एक बात तो साफ है, साइबर सिक्योरिटी एक सीरियस मैटर है और इसलिए चलिए समझते हैं बस थोड़ा सावधान रहकर कैसे हम अपने प्रोग्राम्स, सिस्टम्स और नेटवर्क्स को साइबर अटैक से बचा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ऐसा एक मेल आया है। देखने में तो ये नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कोई मैसेज लग रहा है, जो आपको किसी वेरिफिकेशन के लिए एक एक्सटर्नल लिंक पर क्लिक करने को बोल रहा है। बट वेट, आपने इस ईमेल सेंडर का मेल आईडी चेक किया? ऐसा डोमेन नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स इट्स अ मालवेयर अटैक ऑन योर सिस्टम। मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप उस इन्फेक्टेड लिंक पर क्लिक करोगे, एक फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। और पता है ये प्रोग्राम आपके सिस्टम में क्या क्या कर सकता है? इट कैन स्पाई ऑन योर एक्टिविटीज। इससे और बुरा, इस मालवेयर प्रोग्राम की मदद से हैकर्स आपके सिस्टम के यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ तक कि बैंक अकाउंट डिटेल्स और आईपी एड्रेस को भी चोरी कर सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, साइबर क्राइम इज रियल और इसे लाइटली लेना हम पर बहुत भारी पड़ सकता है। मालवेयर अटैक आपके सिस्टम में अनसिक्योर वेबसाइट्स के थ्रू, फेक सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन से, मैलिशियस ईमेल के अटैचमेंट से और इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स के थ्रू भी हो सकता है। पूरी दुनिया को हिला देने वाला वानाक्राई रैंसमवेयर भी एक प्रकार का मालवेयर अटैक ही है। इसमें साइबर क्रिमिनल्स आपसे फिरौती की रकम की डिमांड करते हैं और इसलिए इसे रैंसमवेयर कहा जाता है। इनके अलावा मालवेयर अटैक्स कैन हैपन इन द फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन, वर्म्स एंड बॉटनेट्स टू, एंड दे ऑल आर वेरी डेंजरस। जहां कंप्यूटर वायरस और वर्म्स रेप्लिकेट करके आपके सिस्टम्स और नेटवर्क्स में फैलने लगते हैं, वहीं ट्रोजन इज लाइक अ ट्रोजन हॉर्स जो बहरूपिया बनकर अटैक करता है। एंड दिस इज नॉट ऑल। आजकल साइबर क्राइम के अनेकों प्रकार विकसित हो चुके हैं। प्रीडोमिनेंटली फिशिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। आपको पता है, इन अटैकर्स ने बेचारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स का लाइफ काफी मुश्किल बना दिया है। आजकल आईटी कंपनीज को कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद उनमें साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ निकालने के लिए एक्सटेंसिव कोड रिव्यू और रेगुलर सिक्योरिटी ड्रिल्स रन करने पड़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आपके स्मार्टफोन एप्स हर कुछ महीनों में आपको ऐप अपडेट करने का नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि इन अपडेट्स में एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज को अटैकर से बचाने के लिए कोड चेंज करके फिक्स किया जाता है और इसलिए अपने सिस्टम्स और प्रोग्राम्स को रेगुलरली अपडेट करना इज नॉन निगोशिएबल।
इसी गलती का तो फायदा उठाकर वानाक्राई रैंसमवेयर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको साइबर सिक्योरिटी कॉन्शियस रहने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने चाहिए। सस्पिशियस वेबसाइट लिंक्स पर क्लिक करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने से बचें। अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तो VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से अपने इंटरनेट कनेक्शन को इनक्रिप्ट कर लें और आपके कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस में जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसका रेगुलर बैकअप लेते रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइबर अटैक से निपटने के लिए आप खुद को बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अपडेट करते रहें। एंड दैट्स ऑल फॉर एपिसोड 64। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।